नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में 13 वर्षीय लड़की और 7 वर्षीय लड़के से संक्रमण की पुष्टि हुई है, लेकिन उनकी स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 6 मामलों की पुष्टि हुई थी। सरकार ने बताया कि वायरस से कोई बड़ा खतरा नहीं है। माता पिता को सलाह दी गई है कि बच्चों में सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखने पर तुरंत इलाज कराएं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है और घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चे और एल्डरली में ये सीवियर वायरल इन्फेक्शन कॉज करता था। अभी भी सीवियर वायरल इन्फेक्शन किस किस बच्चों में या किसी किसी एल्डरली में कॉज करता है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में कॉज कर रही है। ये पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है, तो हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में अभी कितने पेशेंट जो हैं इस वायरस से ग्रसित हैं वो सामने आए, और क्या इससे पहले भी ये वायरस जो है वो इंडिया में था? ये पहले भी इस इन्फेक्शन इंडिया में था और रिसर्च रिपोर्ट्स भी है जिसमें कि ये पाया गया कि बच्चों में इस तरह की इन्फेक्शन होती है करके, स्पेशली जो निमोनिया की, वायरल निमोनिया की केसेस में। और ये इन्फेक्शन अभी पिछले साल भी जो आईसीएमआर की सर्वेलेंस की नेटवर्क में जो लैब से उसमें भी जब टेस्ट किया था 170 प्लस केसेस पाए गए, और अभी भी पॉजिटिव 6-7 बच्चों में 6-7 लोगों में हुआ है, कुछ बच्चे हैं। तो ये पैनिक होने की कोई सिचुएशन नहीं है। एक्चुअल में ये वायरस है क्या? इन्फ्लुएंजा और कोविड से ये कितना अलग है? और अगर टेस्ट किए जाते हैं तो उसमें क्या क्या टेस्ट जो है वो किया जाता है? क्यों ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोविड, इन्फ्लुएंजा और ये जो नया HMPV जो है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी टेस्ट करने? देखिए कि अभी तो वैसे कोई पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है, और टेस्टिंग जो होती है वो सीवियर केसेस की सारे के हम करते हैं, क्योंकि खास करके जब पहले हमारा कोविड हुआ था, कोविड के बाद से ये टेस्टिंग की मतलब नंबर्स हमने बढ़ा दिया था निगरानी के लिए, क्योंकि कोई न्यू वायरस अगर हमारा कोई आती है कंट्री में तो उनको पता करने के लिए, जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें न्यू वायरस अगर आ भी गया तो हमें लेट पता चलता है। तो इस वजह से कि हम ये टेस्टिंग रेगुलरली करते हैं सिलेक्टेड लैब्स में, कि कोई न्यू वायरस अगर इंडिया में आती है तो हमें पता लगे। और ये HMPV वायरस है जो पहले भी बच्चों में मिला है, अभी भी कुछ बच्चों में मिला है, बट ये पैनिक होने की सिचुएशन नहीं है। इसका जो लक्षण है वो आम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसा ही होता है। लेस देन 1% केसेस जो एल्डरली और बच्चे होते हैं, एकदम छोटे बच्चे या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में, वो सीवियर इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। ये पैनिक इसलिए हो रही है क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, अब सोशल मीडिया में थोड़ी सी भी कुछ चीज होती है तो वो वायरल बहुत ज्यादा स्प्रेड होकर वो पैनिक क्रिएट कर रही है। प्रिकॉशंस की अगर बात की जाए तो प्रिकॉशंस क्या है? वही है जो इन्फ्लुएंजा और कोविड के हैं या कुछ अलग से भी इसमें? बिल्कुल सेम प्रिकॉशंस है, क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और एक दूसरे का फैलने का जो तरीका है वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जो हम बात करते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, जो ड्रॉपलेट्स हमारा होता है उसी के थ्रू फैलती है। तो रेस्पिरेटरी हाइजीन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, और जो जिसको खांसी जुकाम वगैरह है उन लोगों से थोड़ा दूर रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना। और जब हम खांसते हैं, छींकते हैं तो कि इधर एक कर्चीफ यूज करें या अपने हैंड की स्लीव के ऊपर मुंह के सामने रख के हम खांसे, ताकि कि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आगे स्प्रेड ना करे। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है वो मास्क पहन ले, थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन करे। और खास करके कि जो जिसकी इम्यूनिटी कम है उनके आसपास में ना जाए। कम वाले जो है, चाहे बच्चे और एल्डर बुजुर्गों की बात कर रही हैं आप? यस, एल्डरली हो सकते हैं, जो बुजुर्ग लोग या एकदम छोटे बच्चे हैं, या जो लोग कैंसर वगैरह बीमारी के होते हैं, जिसमें कि ड्रग्स इस तरह की देती है, लेते हैं जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होती है, तो उनको भी हम इम्यूनिटी सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं तो उनमें इम्यूनिटी कम होती है, तो उन लोगों को खास करके अपने प्रिकॉशंस लेने हैं। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुनावी वादे पूरे न करने
भ्रष्टाचार और विकास की उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने यमुना प्रदूषण और 40 करोड़ के आलीशान आवास पर खर्च को लेकर केजरीवाल को पाखंडी बताया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट व स्वार्थी कहा और पीएम मोदी पर जनता के भरोसे की बात दोहराई। सैनी ने दिल्ली में प्रचार करने की भी इच्छा जताई और कहा कि वह प्रचार करेंगे अगर पार्टी के निर्देश दिए जाएं। सभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी ने आयोजित करवाया है और इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में लोकसभा के हमारे माननीय अधिकारी भी यहाँ 2 दिन मौजूद रहेंगे। स्वयं अध्यक्ष जी भी इस प्रशिक्षण में रहेंगे, क्योंकि विधानसभा की कार्य प्रणाली और कार्य संचालन बारीकी से 2 दिन रह कर के उसको समझना और उसका स्किल करते हुए उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिले, विधानसभा को मिले, उसको लेकर के ये 2 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कर्मचारी इसमें पूरा समय लगा करके अलग अलग, क्योंकि विषयों के ऊपर जानकारियाँ रहेंगी, एक टीम वर्क के में काम होता है विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य संचालन है उसमें अलग अलग दलों से सभी विधायक होते हैं और क्योंकि उस विषय से ऊपर उठ करके एक टीम भावना में जो विधानसभा के कर्मचारी हैं वो काम करते हैं और उसका लाभ मिलता है। क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में बैठ करके प्रदेश के विकास की आम गरीब व्यक्ति के लिए चिंता यहाँ पर की जाती है ताकि उसका विकास हो और नए कानून यहाँ पर बने, उसको लेकर के विधानसभा में पूर्ण रूप से कार्य संचालन होता है। और उसका मुझे विश्वास है कि 2 दिन के प्रशिक्षण में सभी कर्मचारी उसमें अलग अलग टेक्निकल चाहे कोई विषय है या अन्य उनके स्किल को बढ़ाने का कोई विषय है उसकी पूरी जानकारी लेंगे और उसका लाभ विधानसभा को मिलेगा। मैं बधाई देता हूं सभी कर्मचारियों को और हरविंदर कल्याण जी को कि उन्होंने इस प्रकार का ये कार्यक्रम जो रखा है, ये पहला ऐसा कार्यक्रम है कि जिसका हमारे हरियाणा विधानसभा के कर्मचारी वो इस 2 दिन के प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाएंगे और उसका लाभ हरियाणा प्रदेश के और विधानसभा को मिलेगा। सर, बजट सत्र से पहले क्या कोई विधायकों के लिए भी प्रशिक्षण की तैयारी है? चूंकि कई विधायक ऐसे 40-45 विधायक ऐसे जो पहली बार चुनकर आए हैं, तो कोई विधायकों के भी प्रशिक्षण की आप जरूर समझते हैं? वो बिल्कुल है, वो प्रशिक्षण समय समय के ऊपर लगते हैं। पीछे भी विधानसभा के सभी विधायकों का लगा है और अध्यक्ष जी इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जैसा भी कोई डेट आएगी तो उसके अंदर विधायकों का भी प्रशिक्षण होगा। दिल्ली में चुनाव का बिल्कुल वजह है सर, दिल्ली चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है सर? चूंकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही है वहाँ पर हैट्रिक का। आज नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो लोगों के, दिल्ली के लोगों के साथ वायदे किए थे, उन्होंने उस वायदे के ऊपर वो पूरा नहीं उतरे। वो विकास की बात करता था, वहाँ पर नशे में लोग धकेल दिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पार्टी कार्यालय में एक अहम बैठक की, जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हर महीने इस प्रकार की बैठक आयोजित की जाती है ताकि पिछले महीने के कार्यों की समीक्षा की जा सके। राजभर ने यह भी स्पष्ट किया कि मिल्कीपुर चुनाव में 100% एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। हर महीने ये बैठक होती है और उस बैठक में जो पिछले महीने काम दिया गया उस काम की समीक्षा होती है और फिर नए काम संगठन के जो जहां अधूरे रहते हैं उसको फिर दिए जाते हैं। यही उद्देश्य होता है बैठक का। राष्ट्रीय स्तर के नेता को भी बुलाया गया है? हाँ, जो संगठन के जिम्मेदार लोग हैं सबको बुलाया गया है। हाँ, मिल्कीपुर की जो चुनाव की डेट है वो अनाउंस हो गई है। ओम प्रकाश राजभर मिल्कीपुर में किस तरीके? हमारे नेता लगे हुए हैं
और मिल्कीपुर चुनाव 100% एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा। कोई दिक्कत नहीं है। जनता जानती है कि दुधारू गाय ही दूध देगी, ठाठ गाय देगी नहीं। तो ये विपक्ष के लोग ठाठ गाय लेके घूम रहे हैं, तो जनता ठाठ गाय के यहाँ दूध लेने नहीं जाएगी। जो दुधारू गाय है विकास रूपी दूध उसको मिलेगा तो सरकार से मिलेगा। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमलावर हैं और कह रहे हैं कि ये तो सपा का वोट है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ छह कि कोई सूखा पेड़ पर चक्का मारेगा? फलदार सूखा पेड़ में तो फल लगता नहीं, तो जहाँ फलदार वृक्ष होता है उसी पर लोग चक्का मारते हैं। तो हम लोग फलदार वृक्ष हैं, इस नाते लोग हम लोगों की तरफ चक्का मार रहे हैं। अजय राय ने कह दिया है कि सपा को पूरा समर्थन हमारा। कई वोट है वहाँ सपा का? अरे कांग्रेस का। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं ना, जो बताए थे कि उत्तराखंड में कांग्रेस को हराने सपा गई थी, मध्य प्रदेश में भाजपा को जिताने सपा गई थी, उसी कांग्रेस और सपा की बात कर रहे हैं। जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के फैसले के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं सड़क पर उतर आई। दरअसल कोटेदार बदलने से राशन लाभार्थियों को हो रही दिक्कतों के कारण महिलाएं नाराज हो गई हैं और विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग ये है कि राशन की दुकान पूर्व की तरह उनके वार्ड के पास हो। 3-4 किलोमीटर दूर राशन लाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस मामले को लेकर वार्ड सभासद ने कलेक्ट्रेट में डीएसओ को ज्ञापन सौंपा है और डीएसओ ने समस्या को 2 महीने में हल करने का आश्वासन भी दिया है। आपका क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी, ये यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, क्या पूरा मामला है? ये राशन के लिए हो रहा है। अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है राशन को लेके? राशन बहुत दूर हो गया है, 4 किलोमीटर दूर कोई नहीं जाना चाह रही है। देखिए ये सब बूढ़ी औरतें हैं, नहीं जा पा रही हैं, बच्चे हैं, बूढ़ी हैं, उनके पैर में दिक्कत है, कैसे जाएंगे? इसलिए हम लोग चाहते हैं कि राशन वाला यहाँ आए, यहाँ बांटे सब। अच्छा, कितनी दूरी होगी आप लोगों की राशन लेने जाना? 4 किलोमीटर हो गई है। 4 किलोमीटर हो गई है जी। तो पैदल ही आप लोग को राशन लाना पड़ता है? हाँ। तो ऐसे में 20 किलो एक व्यक्ति को अगर राशन मिल रहा है तो वजन तो ज़्यादा हो जाता होगा। वजन हो जाएगा, कैसे लेकर आएगा वो? तो क्या दिक्कतें आती हैं? दिक्कतें आ रही हैं कि जैसे यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बहुत से यहाँ 3 वार्ड के यहाँ गला बढ़ रहा था, हमेशा से लेकर आज तक बढ़ रहा है, मगर इस बार से वहाँ बांटने लगा तो कौन जाएगा, कैसे जाएगा बताइए? क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहीं पे बटे। गुंजा देवी, ये आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं जी, किस मामले को लेके किया जा रहा है? राशन के लिए। तो क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि हम लोग के वार्ड में राशन मिलता था। कौन से और वार्ड? वार्ड नंबर 8 है। अच्छा। वार्ड नंबर 8 से हम लोग के बहुत दिन से राशन मिल रहा है। हाँ। अभी 54 गांव में बांट रहा है। तो बताइए कौन जाएगा? हमारा छोटा छोटा बच्चा है, हम स्कूल के लिए खाना बनाएंगे कि उसको टिफिन लहाएंगे कि उसको बताइए हम जाएंगे वहाँ सारा दिन लाइन लगा करके वहाँ खड़े रहेंगे? हम नहीं जाएंगे वहाँ पर गला लेने। तो क्या कोटेदार यहाँ बांटने को तैयार नहीं हो रहा है? नहीं, अगर वो बांटते तो हम लोग को ऐसा करना ही नहीं पड़ता। तो आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के जब शुरू से यहाँ पर मिल रहा है, हम लोग के इसी जगह पर राशन चाहिए। हम नहीं जाएंगे दूसरे गांव में राशन लेने। अच्छा, कितने वार्ड का राशन बंटता है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड का तो 8 वार्ड से 9 वार्ड से 10 वार्ड से सबको इसी जगह पर राशन मिलता है। 3 वार्ड का आपके में बंटता है? हाँ, 3 वार्ड 4 वार्ड से सब यहीं पर मिलता है राशन। अब इन 3 वार्ड के लोगों को वहाँ जाना पड़ रहा है? हाँ। मेरा नाम सुभाष साहनी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष हूँ। सुभाष जी, यहाँ पे दर्जनों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है भैया कि यहाँ पर कई दिनों से राशन वितरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के पास कोई साधन व्यवस्था नहीं है। यहाँ के लोगों के पास नाव के अलावा कोई साधन नहीं है, जबकि 54 गांव में गल्ला बट रहा है और यहाँ से लोगों को जाने में इतनी दिक्कत है कि बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, कोई काम करने वाला है तो महिलाएं दिन भर जाकर वहाँ पर रहना और गल्ला लेकर उतनी दूरी से सुनसान रास्ते में आना बहुत ही सबके लिए दिक्कत है। इसी वजह से आज यहाँ पर सभी हमारे वार्ड नंबर 10 की जनता एकत्रित हुए हैं और कोटेदार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन मीडिया बंधु के माध्यम से दिया जा रहा है। अच्छा, जानकारी मिली है कि कुछ सभासद अभी डीएम ऑफिस भी गए हैं? हाँ, सभासद जी हमारे वार्ड के और बगल के भी वार्ड के, तीनों वार्ड के गए हुए हैं सभासद जी माननीय डीएम साहब के यहाँ। और अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग सब जनता के साथ फिर रोड पर आने में विवश होंगे और इससे भी बड़ी जनसंख्या में हम लोग आगे आंदोलन करने के लिए। आप मंडल के पदाधिकारी हैं, जैसे बूथ अध्यक्ष हैं,
अपने मंडल अध्यक्ष से नहीं जानकारी दी है? जानकारी तो सर हम लोग दिए हैं, अपने ऊपर कार्यकर्ता लोग को दिए हैं, जो भी मंडल के पदाधिकारी हैं उनको भी दिए हैं, और कार्रवाई इस पर हो रही है। जल्द से जल्द कोटा यहाँ पर लाने के लिए आश्वासन दिया गया है। बलिया के एक बैंक मैनेजर की शादी सुर्खियों में है। बैंक मैनेजर पर आरोप है कि उसने 10 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद पत्नी से शादी करने के बावजूद उसे छोड़ दिया। पत्नी ने अलीगढ़ से बलिया पहुंचकर अपने पति को तलाशने की कोशिश की, लेकिन जब वह बैंक शाखा में पहुंची तो मैनेजर वहां से फरार हो गया। महिला ने घंटों तक शाखा में रोते हुए उसका इंतजार किया, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। महिला का दावा यह है कि वे केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया की कैथोली शाखा के कार्यरत मैनेजर की पत्नी है और दोनों ने 2023 में शादी की थी। शादी के बाद मैनेजर ने उसे धोखा दिया और गायब हो गया। महिला ने शादी की तस्वीरें प्रस्तुत की हैं जो उसके दावा को सही साबित करती हैं, जिससे इस मामले पर और विवाद बढ़ गया है। अंजलि अलीगढ़, मेरे पति को इतनी शर्म नहीं आई कि मुझे छोड़ के यहाँ से खुद चला गया। बताइए मैं कहाँ जाऊँ रात का टाइम, मेरे ये भी नहीं पता, इस क्षेत्र के बारे में मुझे पता भी नहीं है। कहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 15-16 सालों से, शादी से पहले 10-12 साल मेरे साथ रहे, शादी के बाद नहीं है, मुझे छोड़कर आ गए। ये नहीं समझ में आ रहा मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। रात का टाइम हो गया, वो इंसान को इंसानियत तो मर चुकी है, ये भी नहीं कि मुझे छोड़ दे, ड्रॉप कर दे के हाथ से अपनी। मेरे पति प्रदीप कुमार मजवार, ब्रांच मैनेजर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 5:53 हुआ, 4 बजे से मैंने कहा वो खुद छोड़ के चले गए। रानी पद्मावती के जौहर पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद घिरे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने माफ़ी मांगना जारी करते हुए अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था और अगर किसी को आहत हुआ है तो वे अपना बयान वापस लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं। 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में डॉक्टर हसन ने रानी पद्मावती के जौहर को नकारते हुए कहा था कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रानी पद्मावती ने जौहर नहीं दिया था। उनके इस बयान के बाद हिंदू संगठनों और क्षेत्रीय समाज ने विरोध जताया और मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। आलोचना के बीच डॉक्टर हसन अब माफ़ी मांगते हुए बयान वापस ले रहे हैं। अच्छा, उन्होंने तैमूर की तुलना बलात्कारी से भी की है, क्या कहेंगे? हो सकता है उनके पास सबूत हो कि उसमें बलात्कार करें, क्योंकि ज्यादातर शासकों के हमारे लोग एक नफरतों की राजनीति करने वाले लोग ये कह देते हैं कि बलात्कार करे उन्होंने। हिंदू लेडीज ने जौहर करे। पूरी तारीख में एक वाकया जौहर का सामने आता है रानी पद्मावती का, जो अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, लेकिन हिस्टोरियन ये कहते हैं कि उन्होंने जौहर नहीं करा था। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है, नफरतें तो चलेंगी। तो क्या ये मानते हैं कि एक नफरती बयान है उनका? ये नहीं, नफरती तो नहीं है, लेकिन मैं तो यही मानूंगा कि बचकाना बयान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईशान भारद्वाज, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल महानगर सुरक्षा प्रभारी। क्या मामला है आज का? आज पूर्व सांसद ST हसन ने हमारी वीरांगना को बहुत बुरी तरीके से संबोधित किया। उन्होंने कहा उनका बलिदान बेकार है। राष्ट्रीय बजरंग दल इस चीज के लिए जिहादी सोच पे ज्ञापन दे रहा है। आज तहरीर दिए इंचार्ज साहब को और ज्ञापन, और कल प्रातः 10:30 बजे कचहरी पर ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से। राष्ट्रीय बजरंग दल इस जिहादी मानसिकता को नहीं सहेगा और हिंदुत्व के लिए सदैव तैयार रहेगा। जय श्री राम। नमस्कार, मैं सौरभ ठाकुर, प्रभारी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आजकल मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन साहब बौखला गए। उनकी बुद्धि जो है पागल हो गई है, बुद्धि से वो पगला गए हैं। माँ पद्मावती के जौहर को जो 1303 में सैकड़ों हजारों रानियों के साथ जो उनका जौहर था, उसको पूरा झूठ बता रहे हैं इतिहासकार। अरे डॉक्टर साहब, इतने पढ़े लिखे आदमी होके आप ऐसी घटिया बात कर रहे हो।
मलिक मोहम्मद जायसी साहब ने तक अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया है, और आप उसको कोरा झूठ बता रहे हो। खिलजी से अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए रानी माँ पद्मावती देवी ने जौहर किया था। आज भी जौहर कुंड वो वहाँ पर सलामत है, जाके देख लीजिए। जाके खिलजी का समर्थन कर रहे हो आप ऐसा कह के, जिसने अपने चाचा की हत्या करके राजा बना, शासक बना। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा डॉक्टर साहब आपको चेतावनी देती है, अपने वक्तव्य पर माफ़ी मांग लीजिए, अपने वक्तव्य को वापस ले लीजिए, वरना आपकी बुद्धि को शुद्धि करने के लिए हम आपके घर के आसपास आके हवन कर देंगे और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि ईश्वर आपकी बुद्धि को सद्बुद्धि दे। और आपके समाज के जो हमारे आपके मौलाना साहब हैं, उनसे भी अपील करते हैं कि कुछ ऐसी आयतें पढ़िए कि इनकी बुद्धि जो है सही हो जाए, ऐसी फालतू की बातें ना करें। और आप मुस्लिम समाज के भाइयों से भी, बहनों से भी निवेदन है, ऐसे किसी नेता का समर्थन मत कीजिए जो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आपस में हम दोनों को लड़ाने की कोशिश करे। फिर चेतावनी दे रहा हूँ एसटी हसन साहब, डॉक्टर साहब, आपको अपने वक्तव्य को वापस कर लीजिए। क्षत्रिय महासभा, क्षत्रिय समाज इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जो हमारे इतने जौहर हुए हैं उसमें पद्मावती माँ के जौहर को आप कोरा झूठ बता रहे हो। ये चेतावनी है, अपने माफ़ी मांग लीजिए, वक्तव्य को वापस ले लीजिए, वरना हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जय। समाजवादी पार्टी सांसद सनातन पांडे ने फिरोजाबाद में एक पुराने मंदिर के ताले खोलने की प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। पांडे ने कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद पैदा कर सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन देने पर सफाई देते हुए कहा कि दिल्ली में गठबंधन की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर सीट पर भारी जीत हासिल करेगी। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 फरवरी को चुनाव होना है और 8 फरवरी को मतगणना होना है। इसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट का भी चुनाव का घोषणा हो चुका है। क्या दृश्य होने वाला है मिल्कीपुर और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में? दिल्ली में भी हम गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो है आम आदमी पार्टी को समर्थन दिए हैं, हम उनके समर्थन में उनकी सरकार बनेगी और मिल्कीपुर की सीट हम वो लाखों वोट से जीतने का काम करेंगे। लेकिन क्या कहेंगे, जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस को किनारे कर दिया गया, क्या आप भविष्य में भी कांग्रेस से हम लोग गठबंधन के हम लोग किसी को किनारे नहीं किए, ये आप लोगों की मन गढ़ंत सोच है। फिरोजाबाद में देखा गया है कि मुस्लिम बहुल्य इलाके में लगभग 30 सालों से बंद एक पुराना मंदिर मिला है, जिसका ताला प्रशासन ने रविवार को देर रात खुलवाया है। इसे कार्रवाई को आप कैसे देखते हो, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार को जो है गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, नौजवानों की, पत्रकारों की, अधिवक्ताओं की जो है कोई चिंता नहीं है। ये अपना जनाधिकार खो चुके हैं। अब ये तड़पड़ाए हुए हैं और इनके अंदर तड़प है कि हमारे आने वाले दिनों में कैसे राजनीति में सरवाइव करेंगे। इसलिए हिंदुस्तान को जो है दूसरे मोड पर ले जाना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम कर के पुनः सत्ता में वापसी चाह रहे हैं। इनकी जो है न 27 में वापसी होगी और न 29 में वापसी होगी। 27 में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सरकार बनेगी और उसके बाद से केंद्र में भी केंद्र की सरकार गिरेगी और गठबंधन की सरकार बनेगी। एक तरफ देखा जा रहा है कि महाकुंभ में मुसलमानों हो गया यार, क्या क्या देना है ये सबको पता है? नहीं है सर। अच्छा, तो दिया जा रहा है आपको, इतना घूम है, आपको पता नहीं है कि क्या क्या लगता है? तहसीलदार साहब, हम लोग लगाते हैं सर, तो क्यों रिजेक्ट होता है? मिलाते हैं तो रही है, नेतागिरी मत कीजिए, इतना नेतागिरी अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।